प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से पहला हिसाब किताब नमाज का किया जाएगा और उसके बाद उसके शौहर के बारे में पूछा जाएगा कि उसने अपने शौहर के साथ कैसा बर्ताव किया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम इंसानों से पहला हिसाब किताब औरतों मर्दों से नमाज का किया जाएगा और अगर उनका पहला हिसाब नमाज का जो किया जाएगा उसमें अगर वो हिसाब ठीक दे सका तो उसका बाकी हिसाब भी बिल्कुल ठीक आएगा। अगर पहले सवाल नमाज में अगर वो उसकी नमाज़ें दुरुस्त ना हुई तो उसका बाकी हिसाब भी दुरुस्त नहीं आएगा। तो लोगों, आप लोग नमाज ज़रूर पढ़ा करें। आजकल की जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी नई नई शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं तो वो कहते हैं बच्चों का पेशाब लग गया, बहाने लगा के जो है नमाज अदा नहीं करती। तो आप लोग अगर नमाज अदा नहीं करेंगी तो नमाज तो फ़र्ज़ है, उसकी बड़ा दर्दनाक अज़ाब है और फिर क़यामत के दिन बहाने नहीं चलेंगे। तो नमाज पढ़ा करें आप लोग सब। और मैं तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से गुजारिश करता हूँ कि नमाज ना छोड़ें, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने 700 मरतबा कुरान पाक में हुक्म फरमाया है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। फिर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको प्यार से नमाज़ पढ़ाएं। 7 साल का बच्चा हो जाए तो प्यार से नमाज़ पढ़ाएं, और जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार के नमाज़ पढ़ाएं। नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की महराज है। अपने अपने घर वालों को अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब से आप बचा सकते हैं। अगर आप आज 5 वक्त के उनको नमाजी बना देंगे तो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी जो है उनकी जन्नत में इंशाअल्लाह गुजरेगी। अगर उनको लापरवाही करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, मरने के बाद जो दाखिल होगा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में, तो वो वहाँ पे दर्दनाक अज़ाब उनके लिए तैयार होगा। आज अमल का मौका है, कोई हिसाब नहीं। कल क़यामत का दिन होगा, हिसाब होगा पर अमल करने का मौका नहीं होगा।